सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज अफेयर फैशन बन चुका है, बच्चियां नादानी करती है। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, ये जो तुम अफेयर फिल्में देख करके कर रही हो, कोई लड़का अफेयर करने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं है। ये तुम्हारी आबरू लूट करके पलट जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। आप जानते हैं, बल्कि आजकल मेरी कौम की बेटियां तो मुसलमान लड़कों को छोड़कर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आंखें लड़ा रही है। पिछले दिनों एक औरत नासिक से आई, उसके 2-3 बच्चे थे, रो रही थी। क्यों रो रही थी पता है? एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी, उसने 3 बच्चे पैदा किए, छोड़ करके भाग गया। आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। भागने वाली बेटी की इज्जत न ससुराल में होती है न मैके में होती है, इसलिए इज्जत से शादी करो। और माँ बाप से भी अर्ज करता हूं कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी जल्दी करें। लोग माल देख रहे हैं, मालदार रिश्ता आएगा तो निकाह करेंगे, अपनी बिरादरी का आएगा तो निकाह करेंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस्लाम में बिरादरियों का कोई तसव्वुर नहीं है। बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए है। अगर दीनदार नेक रिश्ता आपको मिल जाए तो बिरादरी ना देखो, क्योंकि हर बिरादरी का खून एक है। सिर्फ नेक देखो, मुसलमान देखो। तोड़ दो ये दीवारें अजनबियत की, तासुब की दीवारें तोड़ दो। मैं पूछता हूं, नबी के खानदान से बेहतर किसका खानदान हो सकता था? लेकिन इमाम हुसैन ने एक उस लड़की से शादी की जो ईरान के बादशाह की बेटी थी और उसे कनीज बना करके लाया गया। इमाम अली मकाम को वो कनीज पेश की गई। इमाम अली मकाम ने उनको आजाद किया और उनके साथ निकाह करके गोया के उस कनीज को उम्मत की आकाजादी बना दिया। इसलिए अपनी बेटियों को ज्यादा दिन तक घरों में न रखो। अच्छा रिश्ता है, नेक दीनदार घराने का दे दो। और आज से शुरुआत होगी तो फिर आने वाले दिनों में ये सब चीजें खत्म होगी। अरे तेरी बेटी किसी काफिर के साथ भागने से तो अच्छा था कि तू किसी मुसलमान के साथ ब्याह देता इज्जत के साथ। लोग इतना ही तो कहते हैं कि कहां दे दिया, लेकिन तेरी बेटी की आबरू तो बचती, इज्जत तो बचती। इज्जत के साथ तो तेरी बेटी तेरे घर आती, तो समाज में इज्जत के साथ सर उठा करके जीता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दर्जनों मिसालें आपको मिलेगी क़ुरून उला में, सहाबा की जिंदगियों में। बहुत सारे हबशी सहाबा को मदीने मुनव्वरा के मदनी सहाबा ने अपनी बेटियां दे दी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम क्या है? हमारा खून एक है, हमारा नबी एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी बालिग हो जाए तो उसके निकाह करने में जल्दी करो, शादी करने में जल्दी करो, ताखीर मत करो। बेटी के बालिग होने के बाद जो बाप और माँ निकाह करने में ताखीर करते हैं, फिर बेटा बेटी जो गुनाह करते हैं, उसका वबाल उसके माँ बाप के सर पर भी आता है। इसलिए लोगों, अपनी इस्लाह करो, अपने आप को चेंज करो, तब्दील करो। तो कौम की बेटियां जो लड़कों के साथ अफेयर कर रही है, जल्दी मचाती है वो शादी में। लेकिन इस्लाम का तरीका ये है कि बेटी के लिए माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं। क्यों माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं? इसलिए कि माँ बाप अपने तजुर्बात की रोशनी में रिश्ता तलाश करते हैं। और याद रखना, जो निकाह माँ बाप की खुशी के साथ होता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल करता है, और जो रिश्ते हम खुद ढूंढने निकलते हैं उसमें बरकत नहीं होती। इसलिए अपने अमाल की इस्लाह करें और नौजवान पाक दामन इख्तियार करें, क्योंकि एक दिन आपने बाप बनना है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज आपके जज्बात जवान है। आप भाग करके निकाह तो कर लेते हैं, अफेयर के जरिए तो निकाह कर लेते हैं, लेकिन फिर आज से 15 साल के बाद जब आपकी औलाद जवान होती है तो उसको शरीफ घराने का रिश्ता नहीं आता। लोग क्या कहते हैं, इसके माँ बाप तो भगोड़े थे,
انہوں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی. تو اچھے خاندان کے لوگ آپ کی بیٹا بیٹی کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے. تو گویا کہ آپ کی چند دن کی خوشیوں کی وجہ سے آپ کی اولاد کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے اے ظالم ماں باپ، تو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ و برباد نہ کر. جب شریف لوگ نہیں اپناتے تو پھر جہاں چاہے تمہیں اٹھا کر کے دینا پڑتا ہے. اس لیے خدا کے لیے شرافت کے ساتھ رشتے کرو. دیکھو شرافت سے کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، اور بھاگ کر کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے. کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ملنا تو اسی نے ہے، ملنا تو اسی نے ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا. تو پھر ہم شرافت ہی سے کریں، اچھے راستے سے کریں. تو بیٹیاں بھی انتظار کریں، جلدی نہ مچائیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہی جوڑا تمہیں ملے گا. آپ کو بتاؤں، موت، روزی اور رشتے انسان کو ڈھونڈتے ہیں، انسان کو تلاش کرتے ہیں. موت نے اسی وقت آنا ہے جب لکھا ہے، رشتہ وہی آنا ہے جب لکھا ہے، جو لکھا ہے. ارے ایسا بھی ہے، اللہ اکبر، 7 سمندر پار کسی کا رشتہ لکھا ہے تو وہ رشتہ بھی آ کر کے اسے ملتا ہے. بہت مشہور داستانیں ہیں، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں. انشاءاللہ کبھی یاد دلائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہی رشتہ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. کس کو کہاں کا رشتہ ملا، آپ کو حیرت ہوگی. آپ تعجب کریں گے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور کے ساتھ ایک شہزادی کا نکاح لکھا تھا تو ہوا، ایسا ہوا. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے.